हमारे विचारों में आग है। यदि आप हमारे विचारों को सुनेंगे तो निश्चित ही आप परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेंगे। कारण जानते हैं ऐसा क्यों है? आज के भौतिकवादी युग में जहां लोग अपने मन के गुलाम हैं, वहीं वर्षों से हम मन की ही सफाई की साधना करते चले आ रहे हैं। मन को साफ करने की कौन कौन सी साधना हम किए? बिना नमक और बिना चीनी के वर्षों तक भोजन किए। जहाँ लोग तरह तरह के व्यंजनों के पीछे बेतहाशा भागते हैं, वहाँ पर हम कई वर्षों तक बिना नमक और बिना चीनी के भोजन किए। मौन व्रत तो हमारी दिनचर्या में था और अभी भी है। रोज सुबह 2 घंटे हम मौन रहते हैं और साल में 2 बार 9 दिन तक हम मौन व्रत रहते हैं। गायत्री मंत्र जप तो हम बहुत बचपन में ही शुरू कर दिए थे और आज तक हमारा जप सक्रिय है। बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब हमारी श्रद्धा इसके प्रति थोड़ी सी भी कम हुई हो। अनेकों प्रकार की सामाजिक गतिविधियां हम करते चले आए। शायद ही कोई ऐसा ज़रूरतमंद रहा होगा जो हमारे पास आया हो और उसकी कुछ न कुछ मदद न हो पाई हो। इतने सब कार्य करते रहने के कारण हमारा जो मन है वह अति निर्मल और पवित्र होता चला गया। जिस प्रकार से आप अपने घर की जब नियमित सफाई करते रहेंगे तो आपका घर रोज ही साफ रहेगा, और यदि बीच में आप सफाई बंद कर दें तब क्या होगा? बहुत दिनों तक अगर आप अपने घर में सफाई नहीं करेंगे तो घर फिर से गंदा हो जाएगा। और यदि रोज़ रोज़ नियमित रूप से आप अपने घर का कोना कोना साफ करते रहेंगे तो आपका घर रोज़ रोज़ साफ होता रहेगा और आपको उसमें रहने में बहुत ही सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करती है, हमें लगता है कि हमारी आत्मा को हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा लगता होगा। कारण यह है कि हम मन की सभी गंदगियों को रोज रोज साफ करते रहते हैं। एक बार हम और हमारे पिताजी, यह बात होगी सन 2013 की, तो हम और हमारे पिताजी दोनों लोग बैठे हुए थे और कैरियर से, रोजगार से संबंधित हम सलाह उनसे ले रहे थे। हमारे पिताजी मैथ के लेक्चरर थे और आध्यात्मिक चर्चाएं अक्सर उनके साथ हुआ करती थी। तो हम उनसे पूछे कि पापा, हमें क्या करना चाहिए? यद्यपि उस समय हम बच्चों को ट्यूशन दे करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। हमारी पत्नी सरकारी स्कूल में अध्यापिका हैं अभी भी, उस समय भी थी। हम अपने पापा से पूछे कि पापा, हमें क्या करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो वो हमसे बोले कि हम जो बताएंगे वह तुम करोगे? तो हम कहे कि बिल्कुल करेंगे। कह रहे हैं कि और सब काम में तो बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन हम जो बताएंगे उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उस कार्य में कोई तुमको चुनौती नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। क्या तुम करना चाहोगे उस कार्य को? हम कहे तो बहुत अच्छी बात है। आज के युग में तो कदम कदम पर हर कार्य में प्रतिस्पर्धा है, आप कृपया हमें बताइए। तो बहुत ही गंभीर और भावात्मक शब्दों में वो बोलते हैं, अच्छे बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ। अच्छे बनने में ना कोई कंपटीशन नहीं है। और आज हमारे समाज में
अच्छे व्यक्तियों की बड़ी कमी है। और उनकी यह बात हमारे दिल दिमाग में बैठ गई। और यद्यपि हम 1989 से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और होशो हवास में 1998 से मन से संबंधित विभिन्न तपश्चर्याएं कर रहे हैं और सन 2000 के बीच और सन 2000 के बाद हम बहुत ही जागरूक और चैतन्य रहना शुरू कर दिए कि कैसे हमारा मन नियमित, पवित्र और साफ रहा करे। और वह सफाई का ध्यान अभी आज तक हमें है और हम नियमित अपने मन की सफाई का, मन में उठने वाले विचारों का नियमित मूल्यांकन करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। एक गलत विचार मन में उठा नहीं कि तुरंत अपने मन मस्तिष्क में से उसको निकालने का संघर्ष शुरू करते हैं, क्योंकि हम भी इसी वातावरण में हैं। हमारे चारों ओर जो वैचारिक वातावरण है उसमें तो असंख्य लोगों के विचार हैं ही, और हम कहाँ उनसे अछूते रहेंगे। हम भी उन विचारों से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम चैतन्य रहते हैं, जागरूक रहते हैं, हमें पता चलता रहता है, तो उन विचारों को बार बार अपने से, जिस तरह से खेतों में से खरपतवार निकालना पड़ता है, वैसे ही हम अपने शरीर को खेत मान करके और जितनी भी गंदगी है, जितनी भी बुराई है, वह निरंतर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम यह पाते हैं और देखते हैं कि हमारे विचार पवित्र, हमारे विचार न सिर्फ पवित्र होते चले जा रहे हैं, बल्कि हमारे विचारों में एक पैनापन आ रहा है, एक मजबूती आ रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप हमारे विचारों को सुनेंगे तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। आप नियमित हमारे विचारों को सुनिए, कुछ अच्छा लगे तो आप उसको अपने अंदर धारण कीजिए, हमसे कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो पे लाइक बटन दबाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।